आप सभी का खुशामदीद एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। नाजरीन, पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। बिलखुसूस कल की जब हम बात करते हैं तो वादी कश्मीर में 33.3 रिकॉर्ड किया गया है और वादी कश्मीर में लोग गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब महकमे मौसमियात की तरफ से आज जो पेशगोई की गई है, आज वादी कश्मीर में 34 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है और एडवाइजरी भी अब बाज़ाब्ता तौर सामने आई है। जिस तरीके से पहली महकमे मौसमियात ने वक्तन फ़वक्तन जो है एडवाइजरी आपके सामने रखी है और उसके साथ साथ तबी माहिरीन की तरफ से भी एडवाइजरी, जिस तरीके से हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में कैसे आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, वही ज़िले कुपवाड़ा में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एडवाइजरी सामने लाई है। उसमें बाज़ाब्ता तौर कहा गया है कि वाटर बॉडीज़ के नज़दीक आप नहीं जा सकते, यानी कि आप वाटर बॉडीज में नहीं नहा सकते हैं क्योंकि डूबने के खतरात काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। आज 34 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के ऑफिशियल राजेश कुमार जी और उसके साथ साथ जो है आज हम आपको जिस तरीके से एडवाइजरी सामने आई है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जम्मू में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ती जा रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़रा बता दीजिएगा क्या एडवाइजरी रहेगी, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहेगी, और जिस तरीके से आपने कहा कि 34 डिग्री आज रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो ह्यूमिडिटी कितनी होगी और किस किस इलाके में ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा? जी जी नमस्कार। आज 10 जून 2025 है। बिल्कुल, जैसा कि पहले से पेशगोई की जा चुकी है कि टेम्परेचर राइज होंगे और वो आपने देखा वो टेम्परेचर राइज हो भी रहे हैं। बिल्कुल। अभी जम्मू में जो है कल 44 क्रॉस हो गया टेम्परेचर। आज जम्मू में एक्सपेक्टेड है 45 के आसपास। कश्मीर वैली में जो है वो 34 के आसपास एक्सपेक्टेड है। जैसे कि पेशगोई की जा चुकी है कि हमने आज 10 और 11 2 दिन, और इन 2 दिनों में जो जम्मू के जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे जो लू टाइप के हालात बनेंगे। टेम्परेचर ऑलरेडी 45 के आसपास है और जो गस्टी विंड्स, थोड़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चलेंगी जो प्लेन एरियाज हैं। इसीलिए जो खासकर जो लोग ब्राइट सनलाइट है 10-11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें और शाम के 4 बजे तक कोशिश करें इंडोर रहने की। जो भी जहाँ भी है वो इंडोर रहें, हाइड्रेट रहें। और जो कश्मीर डिवीजन की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो कश्मीर जो श्रीनगर जो सिटी है, वैली है, और जो काजीकुंड का जो एरिया है, बिल्कुल इसके आसपास काफ़ी हाई टेम्परेचर जो है वो चल रहे हैं। 34 के आसपास काफ़ी हाई टेम्परेचर इसको माना जाता है वैलीज के हिसाब से। बिल्कुल। ये जो परिस्थिति है ये 13 तारीख तक ऐसे बनी रहेगी। बिल्कुल, ये जो टेम्परेचर है 13 तारीख तक ऐसे ही बने रहे। 13 तारीख आफ्टरनून से जो है कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो रेनफॉल होगी और 14 तारीख से 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नीचे जा सकते हैं। तो अलबत्ता ये 13 तारीख तक ऐसे ही बना रहेगा। 14 तारीख से जो बारिशों का कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे, और 16 तारीख को जम्मू कश्मीर में 30 से 40% जो एरिया है वहाँ पे बारिश होगी। जो फिर उसके बाद जो टेम्परेचर है थोड़े से नॉर्मल आ जाएंगे। यानी कि 13 तारीख के बाद एक राहत थोड़ी मिल सकती है और 16 के बाद जो है बारिश है 40% बारिशें हो सकती है। यानी 14 तारीख से ही बारिश कहीं कहीं देखी जाएगी। अच्छा। 13 तारीख को जो आफ्टरनून में गस्टी वेदर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी। लेकिन 14 तारीख को जो है वो 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नीचे जाने की संभावना। और 15 और 16 से तो 15 तारीख भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन 16 को तो 30 से 40% जो एरिया है वहाँ पे बारिश होगी, जिससे चलते 3-4 डिग्री टेम्परेचर वो नीचे आएगा, थोड़ा राहत मिलेगी। सर, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जून का महीना चल रहा है और बड़े दिन है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है दिन की। तो ये बता दीजिएगा कि क्या कुछ करना चाहे तब जाके हम इस गर्मी से बच सकते हैं, क्योंकि बीमारी जो, क्योंकि हाइड्रेट नहीं रह पाते हैं तो उसके साथ दिक्कतें होती हैं। ज़्यादातर यही है कि आप इंडोर रहें। 11 बजे से लेके 4 बजे का जो पीरियड है उसमें ज़्यादातर बाहर ना जाएं, सन एक्सपोजर ना लें। और अगर सन एक्सपोजर करना ही पड़ता है तो जो है अपने आप को कवर रखें, छाता वाता लेके जाएं, हाइड्रेट रहें, डॉक्टर की जो एडवाइस है उसे फॉलो करें।
यही करना है और डरने की तो कोई बात है नहीं। घर में रहें, इंडोर रहें और हाइड्रेट रहें। सर कुपवाड़ा में बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी सामने आई है, ऑर्डर निकला है कि जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ की तरफ ना जाइए आप, डूबने के खतरा था, क्योंकि गर्मी में इंसान नहाने के गरज से जाता है। तो क्या कुछ इस पे आप कहना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली इसमें दो तीन तरह का जो इम्पैक्ट होता है। जैसे पानी से बाहर निकलते हैं तो इमीडिएट एक्सपोजर होता है। बिल्कुल। वैसे भी हमने 13 तारीख से जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स का जो पेशगोई की है, तो 13 तारीख और 13-14 ये 2 दिन जो है वो वैसे भी वाटर बॉडीज के पास ना जाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चल सकती हैं। यही एडवाइजरी है। तो धन्यवाद। चले सर, अब मौसम में कब से जो है बेहतरी आ सकती है? हाँ, क्योंकि जिस जैसे मैंने तरीके से ऑलरेडी गर्मी बताया है कि 13 तक तो ऐसे ही चलेगा। 13 के बाद जो है 14 और 15 से 16 को फिर स्कैटर्ड रेनफॉल होगा। अब 14 के बाद जो है वो थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो श्रीनगर में क्या एक्सपेक्टेड है इन 2 दिन में, 11, 12 और 13? 11, 12 और 13 अभी जैसे 34 टेम्परेचर चलेगा, ऐसे ही चलेगा। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। ये हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के ऑफिशियल्स। इनसे हमने तफसीलन जानने की कोशिश की है और बाज़ाब्ता तौर अब जो है एडवाइजरी जो इन्होंने दी है, जिस तरीके से 11 बजे के बाद आप अननेसेसरी, खासकर जो बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, अगर आप जा भी रहे तो अपने आप को कवर कीजिएगा, क्योंकि इस गर्मी से जो है खासकर बुजुर्ग और छोटे बच्चों को दिक्कतें हो सकती है। और जो लोग बाहर जाते हैं अपने आप को एटलीस्ट कवर कीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, यानी कि लिक्विड आप काफ़ी ज़्यादा लीजिए। ये तिब्बी माहिरीन का भी कहना है। लेकिन दूसरी तरफ से इनका भी कहना है कि 34 एक्सपेक्टेड है आज भी, और 13 तारीख तक भी है एक्सपेक्टेड 34 हो सकता है, और जम्मू अजला में जो 35 जो है टच कर सकता है। 44 का रिकॉर्ड किया, 45 जो है हो भी सकता है। तो लोगों से गुजारिश है आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, और सबसे बड़ी चीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखें, आप उनको वाटर बॉडीज़ की तरफ आप न जाने दें, और वो उनके लिए ख़तरा भी बन सकता है। जिस तरीके से माजी में हमने देखा है, नहाने के घर से दरिया जहलीम में जाते हैं, वहाँ पे पानी का बहाव होता है और वो डूब जाते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कुपवाड़ा में ऑर्डर आया है कि अब जो है वाटर बॉडीज़ में आप नहीं नहा सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार अब वादी कश्मीर में स्कूल्स खुले हैं, क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, लेकिन बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं कि समर वेकेशन होनी चाहिए। कुछ देर के बाद डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर या एजुकेशन मिनिस्टर से हम इस पे बात भी करेंगे, क्या कुछ उनका मौक़िफ़ होगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने पहले ही इशारा दिया कि वक्त आने पे हम समर वेकेशन का देखेंगे। हालांकि पहले ही कॉलेजेस का डेट्स आए हैं कि कब तक जो है समर वेकेशन से कॉलेज जाएंगे, कब तक ऑफ रहेगा। तो अभी स्कूल्स का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करने की। और जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर ने पहले ही कहा कि वक्त पे हम जो है समर वेकेशन करेंगे, और एक्सपेक्टेड है 15 तारीख से जो है समर वेकेशन होगी। इस पे अभी गौर व फिक्र किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 तारीख से जो है समर वेकेशन वादी कश्मीर में हो सकती है। और जम्मू अजला में जिस तरीके से 45 रिकॉर्ड किया गया है, और वादी कश्मीर में जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस गर्मी में जो है आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, और सबसे बड़ी चीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको वाटर बॉडीज़ के नज़दीक न जाने दें। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।